नमस्कार। योगा के इस अध्याय में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम हेमंत कुमार है। मैं एक सर्टिफ़ाइड योगा ट्रेनर हूँ। मैंने एमए इन योगा किया हुआ है। 3 साल से योगा सिखा रहा हूँ और योगा थेरेपी भी जानता हूँ या एक्यूप्रेशर जानता हूँ, मसाज थेरेपी जानता हूँ। तो इस अध्याय में हम योगा के बारे में पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि योगा होता क्या है। देखिए, योग का मतलब होता है जोड़ना। योगा में क्या होता है कि हमारे मन को हमारे शरीर से जोड़ने का जो काम करता है वो योग करता है। आजकल की प्रचलन भाषा में जो कहा जाता है कि योगा सिर्फ आसन होता है। इन द परफॉर्मेंस योगा वी जस्ट परफॉर्म योगा आसन। सो ऐसा नहीं है, सिर्फ आसन करना योग नहीं कहलाता है। योगा में कई प्रकार होते हैं, जैसे कि आसन उसका एक प्रकार है, प्राणायाम उसका एक दूसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार बंध होता है, जिसमें बंध को आप जानते हैं। बंध में सांस लेना और लेने के बाद सांस को रोक लेना, या शरीर से पूरी सांस छोड़ने के बाद रोक लेना एक बंध कहलाता है। उसके बाद जो चौथा चरण होता है योगा का, जिसमें हम बात करते हैं, फिलहाल हम बात करने वाले हैं प्राणायाम की। तो प्राणायाम क्या होता है? प्राण आयाम, प्राण को रोक लेना प्राणायाम कहलाता है। आप कहेंगे कि प्राण को रोकना क्या होता है, इसमें फ़ायदा क्या क्या होता है? देखिए, प्राणायाम बहुत प्रकार के होते हैं। शीतकाली, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मोक्षा, प्लावनी, ये सभी प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम तो प्राण को रोकना ना प्राण आयाम कहलाता है। ठीक है, इसमें हम पहले बात करने जाते हैं। ये एक प्रकार की ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, जिसमें हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। दैट्स राइट, एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल होता है। लेकिन सांस को किस प्रकार से लेना है और किस प्रकार से छोड़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए योगा के एक चरण में बताया गया है प्राणायाम। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। प्राणायाम, बहुत प्रकार के प्राणायाम होते हैं, जैसे हमने बताया मैंने आपको। फिलहाल हम सिंपल सी बात करने वाले हैं कि किस तरह से सांस लेना चाहिए। फिर हम धीरे धीरे टॉपिक पे आएंगे कि ये टाइप्स क्या क्या होते हैं, उज्जाई क्या होता है, भस्त्रिका, भ्रामरी, मोक्षा, प्लावनी, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, सांस लेने का सही प्रकार जो योगा कहता है कि पहले आप सांस लेने का सही तरीका ये है कि आपकी सांस दीर्घ होनी चाहिए। दीर्घ यानी लंबी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने एक सांस लिया, फिर छोड़ा। सांस लेने और सांस छोड़ने में 3 और 1 का अनुपात होना चाहिए। जैसे कि सांस लेते समय 3 सेकंड होना चाहिए और छोड़ने में 1 सेकंड का विलंब होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है सही प्रकार का सांस लेने का तरीका। इसमें क्या होता है, हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में पूरी सांस भर जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पूरी सांस हमारी बाहर हो जाती है। तो ये एक प्रकार होता है सांस लेने का। आजकल क्या होता है कि हम फास्ट लाइफ में सांस भी ठीक से नहीं ले पाते। हमारे सांस लेने का तरीका क्या होता है, हम बिल्कुल क्विकली सांस लेते हैं, क्विकली सांस छोड़ते हैं, जो कि हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे लंग्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सांस लेने का ये तरीका ये होता है कि आप दीर्घ सांस लें, लंबी, और आराम से सांस को छोड़ें। तो ये एक प्रकार का एक सही तरीका है जिससे हम सांसों को लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सांस लेने का तरीका क्या होता है। तो ये योगा में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, जिसे बोलते हैं प्राणायाम। इसमें सांस लेने के कई प्रकार होते हैं और कैसे सांस को रोका जाए, फिर हमारे शरीर को क्या लाभ हो, फिर सांस कैसे हम होल्ड कर लें, फिर हमारे शरीर को क्या लाभ हो, ये कई प्रकार की चीज़ें योगा में बताई गई हैं। इसका धीरे धीरे हम अध्याय करते जाएंगे इस योगा के अध्याय में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ठीक लगा होगा। आई होप ये आप अप्लाई करेंगे आपकी डेली लाइफ में कि आप सांस कैसे लेना है और कैसे छोड़ना है। धन्यवाद।